Last ball B hangs from a silk thread S, which makes an angle theta with a large conducting sheet P, as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to A cot theta, B cos theta, C tan theta और D sin theta. ओके तो देखिए बच्चों, एक कंडक्टिंग शीट है। शीट का मतलब बहुत पतली सी ये कंडक्टिंग ऐसे, ठीक है। अब इसके पास में कोई थ्रेड से ऐसे यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है ऐसे। शीट का मतलब ये बहुत थिन, वेरी थिन, मतलब चार्ज की केवल एक लेयर कंसिडर की जा सकती है। अगर प्लेट होती तो एक इधर लेयर कंसिडर करते हैं, एक इधर करते हैं, लेकिन शीट है तो एक ही लेयर चार्ज की, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा 2 Q अपान A। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A, चार्ज अपान एरिया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि इस शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? हमेशा आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, और निगेटिव होता तो इनवर्ड। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? इधर होगी। तो ये अगर चार्ज प्लस Q दे रखा है हमको, कितना चार्ज दिया गया? Q। तो इस Q चार्ज का अगर m मास है तो बच्चों इसका वेट कहाँ लगेगा? mg, नीचे लगेगा। वेट तो हमेशा नीचे लगता है। इस शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? QV। इस पे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा? QV हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेंशन कितना लग रहा है? ये टेंशन लग रहा है T, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों यहाँ पे कि ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर यहाँ से ये हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, यही लाइन ऊपर ले गए, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए T के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, किधर? T cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो सकता है T sin थीटा। क्यों? क्योंकि हमको यही बात है कि हमको यहाँ बताना है, क्योंकि हमको यहाँ पे बताना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये थीटा पे कैसे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट इज सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए बच्चों, हमको सिग्मा और थीटा में रिलेशन चाहिए। एक T cos थीटा ऊपर और mg नीचे। जब ये यहाँ रुकी हुई बॉल है, मतलब ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स बराबर, सॉरी राइट फोर्स बराबर लेफ्ट, राइट का फोर्स बराबर लेफ्ट का फोर्स। इसका मतलब T cos थीटा इस सिचुएशन में किसके बराबर हो जाएगा? T cos थीटा बराबर हो जाएगा mg के, और T sin थीटा ये फोर्स इससे बैलेंस होगा, तभी तो यार रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहने का मतलब क्या है? उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, मतलब सारे अपोजिट फोर्स एक दूसरे कैंसिल करेंगे। तो T sin थीटा बराबर किसके होगा? QV, या हम लिख सकते हैं Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ देखो 2 अपान 1, तो 2 की वैल्यू ऊपर लिखो T sin थीटा, अपान 1 की वैल्यू T cos थीटा, ठीक है, बराबर Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 अपान में mg, ठीक है। अब बेटा ऐसा है, T से T को काट देंगे तो साइन अपान cos क्या आएगा? ये आएगा tan थीटा, बराबर आएगा Q सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 mg। ये सिग्मा बराबर क्या हो गया? 2 एप्सिलॉन 0 mg tan थीटा अपान Q। दिस इंडिकेट्स सिग्मा डिपेंड्स ऑन tan थीटा।
इसका मतलब जो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो टेन थीटा पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो टेन थीटा ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टेन थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों।